क्वेश्चन नंबर 151। किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो मैंने बताया था भाई, अगर वर्ग हो या फिर वृत्त हो, 1% दे रखा है तो 2 बार प्रयोग कर दो सक्सेस वाले सूत्र पे। वृद्धि है तो जोड़ते चले जाएंगे भाई। सक्सेस वाला सूत्र क्या था, x प्लस में वाई प्लस में एक्स गुणा में वाई बटे में 100। यहाँ देखा भाई 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुणा में 50 बटे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। उसके बाद 5 पंजे 25, 50 50 कितने हो गए भाई 100। यहाँ जोड़ दो तो कितना है 125% वृद्धि हो जाएगी वर्ग के क्षेत्रफल में। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी हो जाए तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। भाई पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इससे सूत्र से नहीं करेंगे सवाल को, सवाल करेंगे सक्सेस वाले सूत्र से। ये माइनस है भाई तो माइनस कर लिया 50, फिर प्लस का निशान, लेकिन माइनस की बात थी, कमी कराना तो माइनस लिखेंगे 50, फिर प्लस में माइनस के 50 गुणा में माइनस के 50 बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो, माइनस माइनस की गुणा करी तो प्लस, और 5 पंजे 25 यानी कि यहाँ क्या है 25, और इन दोनों को जोड़ू तो ये कितना होंगे माइनस के 100, और यहाँ प्लस का निशान तो माइनस के कितने बचेंगे भाई, माइनस के बचेंगे यहाँ 75%। ये उसके क्षेत्रफल में कमी होगी, माइनस के 75% क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153। क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। तो भाई यहाँ गोला, ठोस गोला है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन निकालना होगा, और सभी की जो है ना ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी कि आर दे रखी है सबकी। तो यहाँ गोले का आयतन अगर निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ जो है 3 गोले हैं, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देख लिया भाई, ये जो कॉमन है 4/3, हमारे 4/3 पाई कॉमन सारों में है। यहाँ आर बचे तो आर की पावर पहले में कितनी है, वह 1, तो पावर कर दी इसकी 3 भाई, प्लस का निशान यहाँ कितना है 2 है तो 2 की पावर 3 कर दी। यहाँ कितना है भाई 3 है तो 3 की पावर 3 कर दी। इसके बाद पता चला भाई 4/3 पाई, यहाँ देख लिया 1 का घन 1 प्लस में 2 का घन 8 प्लस में 2 का 3 का घन 27, सारा जोड़ लिया। जोड़ने के बाद होगा भाई 27 8 35 1 36, तो 4/3 पाई ये होगा भाई 36 गुणा में, इससे मैंने काट लिया ये 3 कम 3 3 6 12 चौका 48 पाई, 48 पाई। अब इतना जो है उसका तीनों अगर एक साथ मिला जाए तो इतना जो है उनका वर्ग सेंटीमीटर आयतन आता है। लेकिन वो कह रहा था कि 25% सामग्री नष्ट होगी, तो 25% सामग्री नष्ट होगी तो बचेगा कितना 75, तो 48 पाई गुणा में 75/100, 25 75 25 चौका 100, 4 से गए 4 कम 4 4 दूनी 8 12 3 36 पाई। अब पूछ रहा है ये आयतन है भाई, इसका आयतन ये पूछ रहा है कि इसका अर्धव्यास कितना होगा। तो अर्धव्यास का सूत्र फिर लगाओगे पाई आर 4/3 लगा के, 4/3 पाई आर की पावर 3 = 36 पाई, पाई से पाई खत्म। इसके बाद इस 4 से काटूं तो ये गया भाई 4 ने 36 9 बार, 9 के 3 की मल्टीप्लाई करूं तो होगा 27, आर की पावर 3 बराबर 27, तब आर बराबर आएगी रूट के अंदर 27, तो आर बराबर आया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल मत
मत कुल कुल कितने मत पड़े। ठीक है भाई, तो यहाँ एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार फर्स्ट, उम्मीदवार सेकंड, मैंने मान लिया भाई टोटल मत जो थे वे 100 थे। 100 में से जो है एक जीत वाला है, एक हार वाला है। हारने वाले को कितने मिले 30%, तो 100 में से जीतने वाले को मिले होंगे 70%। ये मानते हैं भाई, बस मान लिया 100। यहाँ कह रहा है कि भाई जो हारा है वो 16,000 मतों से हारेगा, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करूं तो कितने हैं अंतर, 70 में से 30 गए 40%। 40% मतों से हारा है वो, लेकिन वो कह रहा है कि 16,000 मतों से हारा है। तो 40 यूनिट बराबर किसके लिखेंगे, 16,000 के। तब यहाँ लगा दो भाई 100 यूनिट, यानी कि इसका मान पूछ रहा है कि टोटल मत कितने थे, तो टोटल मत मैंने 100 यूनिट मान लिए थे, तो यहाँ लगा दे 100 यूनिट बराबर किसके। तब लिख दिया भाई भाग लगा दो किससे, 40 से। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 चौक 16, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी कि 100 गुणा में 400 गुणा में 100 बराबर लिख देंगे 40,000। ये मत पड़े थे, टोटल मत बराबर 40,000। क्वेश्चन नंबर 55, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। पहले तो देखो भाई कुल मत कितने थे, कुल मत जो थे वे 7500 पड़े। और वैध मत की बात करूं तो वैध मत जो हो गए हमारे भाई 20% तो अवैध है। अवैध कितने हैं, अवैध मत ये है भाई बराबर 20%। तो जो सही मत है बचे वे कितने बचे 80%। तो वैध मत बचे बराबर 80%, क्यों 100 में से घटा दिया। तो यहाँ वैध मतों की बात करूं तो यहाँ 7500 गुणा में 80 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे 0 खत्म। ठीक है भाई, उसके बाद 8 की और 750 की गुणा कर ली, तो गुणा करके आया 8 जीरो 0, और उसके बाद 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि 6000 जो है मत हो गई जो वैध मत थे। और वैध मत के नीचे लिख दिया भाई 6000 वैध मत। इनमें से एक को मिले 55% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने 45% मिले। तो 6000 का 45,000 काट लो, 6000 का 6000 यूनिट बराबर 45, इसका 45% निकाल लो बस। 6000 गुणा में हारने वाले को पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरा तो हारने वाला, तो 45 बटे में 100। यहाँ 5 नहीं 45 और 5 दूनी 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से गया जी है 3 बार। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 9 जीरो 0, 9 जीरो 0, 9 30 27, तो इसे जो है वैध मतों का 2700 मत मिले।